रवि जी और सारे साथियों, वो मैं इसलिए एक बात रखूँगा कि बात कुदरती खेती की चली थी और उसमें सवाल आए कि बातें सैद्धांतिक और बातें बहुत होती है, कुछ प्रैक्टिकल जो है वो हमारे सामने आने चाहिए और करने चाहिए। उसके अंदर ठीक है कि ये तो हमारी समझ है कि पूरी कुदरती खेती तो आदमी कुदरती करता रहा। आदि युगानी जब से खेती का इल्म हुआ तब से लेकर के हरित क्रांति से पहले तक वो कुदरती खेती कर रहा था। और एक एक परिवार में पहले तो 10-10, 12-12 भाई बहन होते थे और वो आराम से पलते थे उस खेती के अंदर, कोई भी नहीं मरा। लेकिन वर्तमान विकास मॉडल में बच्चे 1 या 2 हो गए और वो भी पालना पोसना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक ये तथ्य हमारे सामने है। तो ये तो हरित क्रांति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वो सबको मालूम है, बारूद का ढेर खपाना, उनका विकास करना, उनका मॉडल, ये सारा कुछ आया, ये हम सब जान रहे हैं। सवाल ये है कि हम इसका पूरा जवाब तो कंप्लीटली एज ए सिस्टम ही दे पाएंगे, लेकिन हम अपने स्तर पे किसान जो है और खेती से जुड़े हुए खेतिहर मजदूर हैं और आम आवाम है, एक समझ बनाए तो हम आपस में मिलकर के कुदरती खेती को आधा रूप तो पक्का दे सकते हैं। आधी ठीक जहर मुक्त तो हम उसे कर सकते हैं अपने बलबूते पे, और बहुत सारे हमारे साथी हैं वो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के अंदर भी कर रहे हैं। सुखदेव जी यहाँ कर रहे हैं, पंजाब में और साथी जो जुड़े हुए वो कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर मैं 8 साल से, पिछले 8 साल से मेरे 13 करीब किले ज़मीन है, आप वाले हरियाणा पंजाब वाले, उसके अंदर मैं लगातार हाड़ी और सावणी जो है वो पूरी तरीके से कर रहा हूँ और काफ़ी पशु रखे हुए हैं मेरे। और जो साथ में साथी 3 आए हैं, ये जसराम हैं, जोराराम जी हैं, ये भी 5-5 बीघों के अंदर अपनी खेती कर रहे हैं। और हमारे आड़े दवाड़े जो है बहुत सारे किसान हैं, वो कम से कम अपने खाने के जोगरी जो सब्जियां या गेहूं वगैरह या दालें, मूंगी वगैरह, ये बड़े स्तर के ऊपर लोगों ने करना शुरू कर दिया है। हमने इसको समझने के लिए भी पहले कॉन्फ्रेंसों में गए। ये जो पालेकर जी है, इनकी बहुत जगह कॉन्फ्रेंसें कराई है। 4 बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मैं इनके साथ 5-5 दिन रहा हूँ। बड़ा इनके जीरो बजट पे भी हमारा डिस्कशन चला है कि जीरो बजट कुछ नहीं होगा। वो तो मोदी ने स्वीकार कर लिया ना पालेकर को, और इनाम भी दे दिया, क्योंकि बजट तो देना ही नहीं था, तो जीरो बजट उसके लिए तो बहुत अच्छी बात थी। तो सवाल मैं जो कर रहा हूँ उसका अनुभव बता रहा हूँ कि उसके अंदर ये तय है पैसे के तौर पे। पहले तो हम ये यहाँ से क्लियर हों कि भैया पैसा चाहिए या जीवन चाहिए, ये पहले तो ये तय होना चाहिए पूरी दुनिया का कि पैसे का रास्ता तो बताया साथियों ने कि ये जो विकास का मॉडल है, अभी रूप जी बता के गए हैं कि ये पैसे के ऊपर जो सारा आधारित है। तो पहले तो ये है कि जीवन है शुद्ध हवा में, शुद्ध पानी में, शुद्ध भोजन में, यानी ये 3 चीज लाइफ लाइन है। और वर्तमान के विकास मॉडल के चलते ये डेडलाइन पे चला गया है। पहला सुख निरोगी काया, काया रोगों से भरी पड़ी है, जन्मते हुए भी। माँ के दूध अमृत होता बच्चे के लिए, उसमें जहर आ गया। खाने पीने की चीजों में सारा टेस्ट था, खत्म हो गया। हर चीज में खुशबू थी, खत्म हो गई। वो हमारे उधर छोटे काचर होते हैं, वो खेत में पड़ा होता ना, वो बता देता था कि मैं यहाँ राहगीर चलता हुआ आदमी जाता उसकी सीध में, जिधर से हवा खुशबू आती और ले लेता था।
बाजार के अंदर हम देखते हैं रेडियो में बड़े बड़े 2-2 किलो 3-3 किलो के ककड़ियाँ पड़ी रहती है, रंग बिरंगी बहुत है, रंग आकर्षित करता है, ग्राहक उठाता है, सूंघता है रख देता है, सूंघता है रख देता है, खुशबू गायब। और पहले तो हमारे गांव में उस कोने के ऊपर वो छोले भूनने की भट्टी थी, और हम छोटे थे, माँ दादी कहती थी जाओ भट्टी चल गई है। क्यों? टेलीफोन होता था क्या? मोबाइल होता था या टेलीफोन सूचना होगी? हवा में खुशबू आती थी चने बूंदने की, भी भट्टी चल गई है। गांव के उस कोने से का पता चल जाता था, और घर में मेहमान आए का पता सबको चल जाता था, अड़ोसी पड़ोसियों को, क्योंकि हलवा बनाते थे, मेहमान आए हैं, खुशबू आती थी। और अब जो बनाती है ना जो बनाने वाली कहती है कि तुम्हें खुशबू आ रही है क्या? वो कह रहे नहीं आ रही। वो आटे का रंग देख के ना भी पक गया आटा, पानी डाल देती है, हलवा तैयार हो जाता है। तो खुशबू गायब। और भोजन खाते थे तो भोजन डकार आती थी। डकार का मतलब समझ रहे हो ना? पचने की प्रक्रिया में नीचे जाता था। अब वो डकार नहीं आती है, वो डकार नीचे नहीं आती, ऊपर को उठती है, कलेजे में चोट मारती है सीधी, है कि क्या बोलते हैं, एसिड होगी, एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी। सारा हमारा भोजन का जो सिस्टम था। और ले ब्याह शादियों के अंदर सबके पेट खराब होते हैं, सभी के। अरे अच्छा जगह जाते हो और वहाँ खाना की सारी प्रक्रिया चल पड़े ना। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति सामाजिक थी, खिलाने की पिलाने की, सारी छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। हम चल पड़े उनके टेंटों को। मैं ये विकास जो कल्चरली विकास है, इस पे भी ऊपर भी कुछ बात होनी चाहिए कि वो टेंट क्या है। मैं तो उसको देता हूँ कि टेंट नोरे में पशु रखते हैं ना वो, और जो रिबन काटते हैं ना वो सांकल झाड़ देते हैं उनकी, और वो चल पड़ते हैं एक दूसरे के पीछे, खड़े खड़े खाना। ये कौन सी कल्चर है? किस बाजार का किसको फायदा दे रही है? क्या ये सभ्याचार है? ये इंसानी सामाजिक पारिवारिक हमारा किसानी सभ्याचार है? सारे उसकी नकल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं कुदरती खेती हमने शुरू की कि जैसे इन्होंने सवाल किया या सब करते हैं कि आप बातें ही करते हो, किसान हो तो कुछ करो ना। तो भाई हमने किया। वो भाई को तो बहुत पहले समझाता रहा, वो कह रहे तेरी बातें तेरे पास रख भैया, पैसा नहीं आता इसके अंदर। तो जब हम अलग हो गए तो मैंने कहा यार और तो कोई तरीका नहीं, अलग कर लूँ तो खुद करूँ। तो हो गए भाई, बंटवारा सबका होता है। फिर मैंने 2011 के बाद में प्रैक्टिस छोड़कर, वकालत छोड़ के, शहर छोड़ के गांव गया, खेती शुरू की। और तब से मैं लगातार ये दावे के साथ है मेरा कि देखो कर्जा तो सब किसानों के हैं। रेड लाइन सुखदेव जी ने बताया, हमारे 80-85% कहीं 99% जितनी जमीन है उतना कर्जा है, ये तथ्य है। और उतरता नहीं, ब्याज बढ़ते हैं, ब्याज के बदले सारी खेतियां चल रही है, वही अपनी शान बचाने के लिए। तो ये स्थिति है, लेकिन मेरा ब्याज कर्ज बढ़ा नहीं है, घट गया है, नाम मात्र का रह गया है। सुन लो। और 13 किल्ले जमीन में 2 आदमी दिन और रात को रोजगार दे रहा हूं, लाख रुपए उनको दे रहा हूं। कोई हमारा एक आदमी, सब कहते हैं ये पागल है, वो तो आधुनिक साधनों से और उससे सारा करते ना, साधन तो ट्रैक्टर वगैरह छोटा मैंने भी रखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर वो सस्टेनेबल है, हर लिहाज से है। और भैया मैं तो सुबह से लेके शाम तक, जब तक दिखता है खेत में रहता हूँ, आनंद ही आनंद है। जो अभी बताया ना कि आदमी, हम डॉक्टर साहब बता गए थे कि खुशहाली के लिए, हमारे विकास के लिए, पीढ़ियों के लिए हम ये सारी चीज़ छोड़ना मतलब कर रहे हैं हर आदमी। तो बड़ा नज़ारा है जो किसान भाई है। प्रैक्टिकल बात ये है, देखो ठेके पे दोगे कोई नहीं करेगा कुदरती खेती,
ज़मीनें हैं, बहुत सारे ठेके पे चल रही है। पंजाब हरियाणा में ठेके बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, मैंने सुना, जोने वाले खास करके इलाकों में। तो भैया वो तो जहर डालेंगे, और जो हिस्से पे दोगे वो कर सकते हैं। आप पैसा दो उनको प्रैक्टिकल बनाने के लिए कि आप आदमी रखो और प्रबंध करो और आपस में मिलके करो, तो और मिले बगैर नहीं होती। और गुणवत्ता तो बहुत ही है। मेरे 8 साल हो गए ना बच्चों को रोटी खाते हुए। मैं उदाहरण देता हूँ कि वो ननिहाल जाते हैं ना, तो दूसरे दिन आ जाते हैं। मैंने कहा आ क्यों गए? रोटी अच्छी को लगे, ठीक है। अरे मैंने कहा हम तो दही रोटी खाने के लिए ननिहाल जाते थे, तुम ये कहते हो। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल बात है, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ये हम अभियान चलाए हुए हैं, बराबर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को हमने जोड़ रहे हैं, काफ़ी जोड़ा है। और मेरा माल किसान पैदावार करना चाहता है, जानता है, लेकिन बेचना नहीं जानता। मार्केटिंग भी हमें सामाजिक मार्केटिंग जो है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, वो आपस में मिलके करनी चाहिए। और हम जो पैदा कर रहे हैं वो एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। और जो उपभोक्ता है लेने के 40 किलोमीटर दूर पड़ता है गंगानगर मेरे खेत से, और वहाँ के डॉक्टर मेरे खेत पे अपनी कार का डीजल पेट्रोल फूंक के मेरे खेत पे खेती वो फसलें लेने, उत्पादन है वो लेने के लिए आते हैं। ये चीज़ है। लेकिन इसका जो मार्केट और बन रहा है, जो इसका उत्पादन है, बहुत सारी कंपनियां इस जहर मुक्त खेती के नाम पर, वो जैविक ऑर्गेनिक के नाम पर प्रोडक्ट लेकर के बहुत आ रही है, बड़ा बिजनेस चालू हो गया है उनका। इनसे सावधान भी रहने की जरूरत है। और वो उत्पादन का मार्केट जितना हो रहा है, आंकड़े तो आप सारे निकाल लोगे कि ऑर्गेनिक का इंडिया में कितने का करोड़ों का व्यापार होता है, उतनी पैदावार नहीं होती है। बेईमानी का, भ्रष्टाचार का सारा सिस्टम बना हुआ है। तो मैं इन बातों के ऊपर कह रहा था कि ये विकास के मॉडल को, जैसे रूप जी ने कहा, कि इसको समझना है कि ये विकास है, सर्वनाश है, सत्यानाश है। जहाँ जहाँ जीडीपी बढ़ी जिस दुनिया में, वहाँ ग्रोथ रेट और मौत रेट बढ़ी है। ये हमारे आंकड़े हैं। और समाज की सामाजिकता और हमारा सभ्याचार जो इंसानियत का है वो कमज़ोर हुआ है। यूरोप और अमेरिका का मैं उदाहरण देता हूँ कि सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी बढ़ी हुई है ना। एक सवाल सबके सामने हम छोड़ते हैं कि उनके माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप वृद्ध आश्रम में, वृद्ध आश्रम में है, घर में नहीं है। क्या इसलिए पैदा किया? और वो मिलते कब हैं? पहले तो भाई 2 दिन मिलते थे, एक हैप्पी फादर डे, हैप्पी मदर डे, गुलदस्ता दे आते थे, बोल देते थे। आजकल जब से ये मोबाइल आया है, इसी पे गुलदस्ता बना देते हैं और बेच देते हैं। वो माँ बाप, वो कल्चर, वो संस्कृति। राजस्थान में पीने के पानी का अभाव था, लेकिन लोग एक एक पैसा इकट्ठा चंदा करके प्याऊ लगाते थे और राहगीरों को ठंडा पानी पिलाते थे और भुने हुए चने और गुड़ जो है वो रखते थे। ये सामाजिकता थी। और यहाँ मैंने देखा है, अब भी थोड़े बहुत पिलाते होंगे रेलवे स्टेशनों पर, कुछ बछाले पानी की जो है वो गुरुद्वारे वाले या लगाते होंगे। बाकी तो रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों के पर जो प्याऊ का साधारण सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। वहाँ बोतल है, बिसलरी बोतल है, 20 रुपये लीटर की है, वो मिलेगी। वो बेचने वाला पास में बैठा है, वो टूटियाँ हैं वो तोड़ दिए, पानी वहाँ पीने को नहीं मिलता है। हमारे उस जमाने के बुजुर्गों ने सोचा था पानी बिकेगा, पानी बिकेगा, वो तो उनकी कल्चर थी। दूध बेचना, पूत बेचना, वो संस्कृति हमारी थी। और वो पानी को बेच दिया, हम नहीं बोले। अब हवा को भी बेच दिया, हम नहीं बोले। कोरोना में हवा कितनी बिकी, कितने पैसे कमाए। कोरोना में सारा कुछ बंद हो गया, लोगों की सांसें बंद हो गई, जीना दुर्भर हो गया, लेकिन कॉरपोरेट की जीडीपी बढ़ गई। ये विकास,
तो इन सारी चीज़ों के इस विकास को कि ये विकास है, सर्वनाश है, सत्यानाश है, पूंजी, धन, संपदा, प्राकृतिक और मानवीय स्रोत कैपिटल है। कैपिटल पैसा नहीं है, ये एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज का वितरण जो है वो सारा दिया हुआ है कि कोई समानता का आधार पे कानून तो हिंदुस्तान में भी बना हुआ है। कौन सी समानता ये बताइए? अमीरी रेखा, गरीबी रेखा है, कोई किसी के पास अमीरी रेखा है तो 1/5 कुदरत मानव केंद्रित लोक लहर ने दिया है कि इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए। कोई हाईएस्ट धनवान 5 लाख किसी के पास में तो किसी के पास 1 लाख होना चाहिए। इसलिए खेती उत्तम है, उत्तम खेती, मध्यम वाण, नीच नौकरी, भीख निदान, दुनिया का गए बीते से गए बीता धंधा, निकृष्ट नौकरी, भीख निदान, वो आज पहले नंबर पे आ गया। आज तो सामाजिक हालात हमारे ये हो गए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नौकरी है तो छोकरी है, छोकरी नहीं, रिश्ते नाते ही नहीं है। बताओ किस है? खेती करते हो, क्या करते हो? नौकरियां है काम, सर्विस सेक्टर भी 5% है। 95 को कोचिंगों से वापस घर आना होगा, आते हैं वो मौत आने के बराबर है। वो कहेगा नाकामयाब हो गया, फेल होकर के आ गया, पैसा लगा करके आ गया, कर्जा चढ़ा करके कोचिंगों में भेजते हैं। क्यों भेज रहे हो? खेतों में भेजो। रास्ता इधर हमें सामूहिक वातावरण बनाना पड़ेगा। वातावरण आज मैं दावे के साथ है, हमारी स्थिति है, हमारे बेटे कॉरपोरेट के हवाले हैं। कॉरपोरेट हमारे अंदर बैठा हुआ है। इस किसान आंदोलन ने एक चीज पैदा की कि ये तीनों कानून, ये पूरी व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट के लिए। हमने तो मांग ही नहीं की, फिर किसके हित के लिए? किसी के लिए बनाई ना, तो कॉरपोरेट के लिए। ये तो हमारा आंदोलन बता गया कि ये कॉरपोरेट के हित के लिए थे। कॉरपोरेट क्या है, कहाँ रहता है, खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है क्या, शक्ल सूरत क्या है, कोई जाति है, धर्म है, किसी अमेरिका में रहता है, चीन में रहता है, उसको जानने की जरूरत है। उसके लिए पूरी फिलॉसफी, पूरी सैद्धांतिक बातें, पूरी विकास और व्यवहार को समझना होगा। कॉरपोरेट हमारे एक दिल में है, हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर दुश्मन कहीं नहीं है। इस विकास के मॉडल को समझना होगा। बस इतनी बात, धन्यवाद। एहसान मनीराम जी पूनिया